हेलो फ्रेंड्स, तो हमने कट ऑफ का डिस्कशन आपके साथ कर लिया। ठीक है, जो भी झारखंड में एग्जामिनेशंस हुए जेपीएससी के थ्रू, उनके कट ऑफ का डिस्कशन हमने किया। और इसके साथ ही साथ जो है हम जैसे ही अपडेट आते रहेंगे आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें झारखंड में अब चल रही हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी झारखंड के गजट में जो है व्यवस्था की गई पीटी के एग्जामिनेशंस की, उसमें जीएस के टॉपिक ज़्यादा हैं। झारखंड से उसमें 50% क्वेश्चन कर दिए गए हैं, यानी 120 में 60 क्वेश्चन तो सिर्फ झारखंड से आपके रहेंगे। 30 क्वेश्चन उसमें जीएस के रहने वाले हैं। तो जीएस का हमारा एक डेली का सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, ये आपके लिए आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो भी हैं उनमें आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे ये वीडियोस। क्योंकि देखिए, जीएस अगर अभी से आप जो एक सेट हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं डेली लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, देखिए ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रेगुलरली एग्जामिनेशंस में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप डेली 10 मिनट निकाल के सिर्फ अगर इसको देख लीजिएगा तो अभी से आपका जीएस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। चूँकि मैं इसको समझाते भी चलता हूँ, जो क्वेश्चंस यहाँ रहते हैं उसको डिस्क्राइब भी करता हूँ, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी देखने की कोशिश करता हूँ आपको जो है वो डिलीवर करता चलूँ। इसके साथ ही साथ जो भी अपडेट्स हैं वो तो मैं आपको शेयर करूंगा ही। ठीक है, इसके साथ आपके झारखंड के भी जो है रेगुलर क्लासेस अब आने वाले हैं जो कि बाकायदा मैं पढ़ाऊंगा, और बहुत ही यूज़फुल्स आपके लिए आने वाली जितने भी अब वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल्स होंगी। तो जो है आज का ये जो वीडियो है, जो हमारा जीएस सीरीज़ चल रहा है डेली 50 क्वेश्चंस का, उसी कड़ी का ये वीडियो है। ठीक है, और जो अपडेट्स आएंगे वो तो मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा। ठीक है, अब देखिए आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या है आज के सेट का, कि टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता रहा है और पूछे जाते हैं कि प्रबल संभावना है। देखिए जो क्वेश्चंस बनते हैं ना कि कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, जो कि भारत के सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस है, इसमें टोडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं, मेनली ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु की पशुचारी जनजाति है ये टोडा जनजाति। टोडा या टोटकोटा, इस तरीके से आप जनजाति का नाम देखें तो तमिलनाडु जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर है। ये कर्नाटका में है, शरावती नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह कौन से हैं। देखिए जो सूर्य से दूरी का क्रम है पृथ्वी का, तो पहले नंबर पर बुध है। ठीक है, और जो पृथ्वी के अगल बगल कौन से हैं, तो लेफ़्ट साइड में इसके यानी सूर्य के दिशा से पहले शुक्र है और पृथ्वी के बाद मंगल है। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो शुक्र और मंगल सबसे करीब कौन है अर्थ के, तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर यही था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। ये तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक बना था, और ये बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, देखिए ये कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और इसके बाद 1833 के एक्ट के तहत ये बना था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और इसके बाद में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय ये कैनिंग था, जो कि 1858 के एक्ट के बाद बना था। भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है 1857 का विद्रोह, इसके बाद ये व्यवस्था हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ में है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो 6 कार्यकारी भाषाएँ हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो कौन कौन से हैं। यूँ तो देखिए इंग्लिश और फ्रेंच ही मेनली उसमें जो है कार्यकारी हैं, ऑफिशियल्स लैंग्वेज हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, लेकिन 4 और भाषाएं हैं जो कि इसमें उपयोग होती हैं। तो उसमें कौन कौन से, एक रशियन है और चाइनीज़ है। ठीक है, और स्पेनिश है और अरबी है। रशियन, चाइनीज़, स्पेनिश और अरबी, ये 4 अन्य लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती हैं यूएनओ में, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय देश वो कौन सा प्रथम यूरोपीय देश था नाटो का।
ठीक है, नाटो का कौन सा ऐसा सदस्य देश था, पहला देश जिसने स्त्रियों को जो है सेना में भर्ती किया था, तो ये नॉर्वे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैयर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है। नैयर सिंचाई परियोजना केरला में है। ठीक है, इसी तरीके से पेरियार सिंचाई परियोजना भी केरला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेन स्वांग किस कार्यकाल में भारत आया था। चीनी यात्री हेन स्वांग वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेन स्वांग इसने एक प्रमुख ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, सी यू की को हेन स्वांग ने रचित किया था। इसी तरीके से फो को क्वी की रचना जो है फाहियान ने की थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, गुप्त पीरियड में। ठीक है, और ये जो है हेन स्वांग है, ये हेन स्वांग जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में, हर्षवर्धन जिस समय भारत का राजा था तब आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था जो कि अभी बिहार में है। ठीक है, बिहार में ही है नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है, भागलपुर में, और ये नालंदा ज़िले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा का कौन सा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों का जो है स्थान है, तो वो जैन धर्म के अनुयायियों का स्थान है। ठीक है, राजस्थान का जो माउंट आबू पर्वत है ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, और माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर जो है यानी अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जो है दोदा बेटा है, और ये 1722 मीटर के हाइट पर है। ठीक है, ये किस किस स्टेट में फैला हुआ है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अरावली पर्वतमाला है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर के गुजरात तक के स्टेट में ये फैला हुआ है एक रेंज के रूप में, जो कि न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी भारत की महारानी का दर्जा मिला। देखिए, जब 1857 का युद्ध हुआ था उसके बाद 1858 के एक्ट के तहत जो है भारत की महारानी का दर्जा मिला विक्टोरिया को। ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन की बाल्कन योजना किसके दिमाग की उपज थी। भारत के विभाजन की बाल्कन योजना माउंटबेटन की दिमाग की उपज थी। ये 22 मार्च 1947 ईस्वी को 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत आया था, और इसने 3 जून 1947 ईस्वी की घोषणा की थी, जिसके तहत माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का डिवीज़न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आयोजन जो है मुंबई में हुआ, ठीक है, ये तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तब ये पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। ठीक है, ऐसे होना था पूना में, पहला जो सेशन था कांग्रेस का पूना में होना था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल जाने के कारण जो है मुंबई में हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बराबर पूछा जाता रहा है, किस बीमारी के कारण जो है दूसरी जगह शिफ्ट हुआ ये सेशन। ठीक है, तो पूना से हैजा फैल जाने के कारण वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। कुल 72 प्रतिनिधियों ने पहले सेशन में भाग लिया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में एक प्रमुख नाम आता है जो है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, एक अंग्रेज ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में उच्च पदों पर सेवाएं दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत अहम योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज़ की गति किस में मापी जाती है, यानी जहाज़ जो पानी वाले जहाज़ हैं उनकी जो स्पीड है उसको मापने की यूनिट क्या है। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं ना, तो उसको हम नॉट में मापते हैं, KNOT नॉट में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि तत्व लोहा का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो Fe है, फेरस Fe इसका प्रतीक चिन्ह है। फेसबुक का संस्थापक कौन था, मार्क जुकरबर्ग। एमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, एम्पियर में विद्युत धारा मापने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एमीटर का है यहाँ पर, और आपसे अगर पूछ लिया जाए एनीमोमीटर,
तो एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति मापते हैं। ठीक है, ये एनीमोमीटर पूछा जाता रहा है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वाहन में पीछे के हिस्से को देखने के लिए, ठीक है, बैकग्राउंड देखते हैं ना हम, गाड़ी जब टर्न ओवर कर रहे होते हैं, कहीं पर टर्न ले रहे होते हैं, तो हम पीछे के हिस्से देखने के लिए साइड ग्लास होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? उसमें उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज जो है किसको मापने की इकाई है? तो आवृत्ति मापने की इकाई जो है हर्ट्ज है। ठीक है, और एक हॉर्स पावर में कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का पहला धर्मोपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और गृह त्याग क्या कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, ज्ञान संबोधि कहलाता है। ठीक है, और मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैंने बताने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, यानी मरे हुए लोगों का टीला। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जेपीएससी जो एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद राखाल दास बनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला पास कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। मानव अंश किसका, कौन सा ऐसा मानव अंश है जिसका प्रत्यारोपण किया जाता है? तो गुर्दा का सबसे अधिक ट्रांसप्लांट, ठीक है, गुर्दा यानी किडनी का सबसे अधिक ट्रांसप्लांट किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। LTTE ने कहाँ पर गृह युद्ध लड़ा था? ठीक है, ये लिबरेशन ऑफ तमिल, ऐसी कुछ इसका फुल फॉर्म है, LTTA। ठीक है, ये जो संगठन था ये श्रीलंका में एक्टिव था और श्रीलंका में इसने गृह युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री, कौन से ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जिनको भारत रत्न मिला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा DNA कहाँ पर पाया जाता है? यानी न्यूक्लियस के अलावा किसी प्लांट सेल में कहाँ पर और DNA पाया जाता है? ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था, कि ये एक रूसी केमिस्ट थे। इसके बाद इसके चेले ने, यानी जिनका नाम मोस्ले था, उसने भी आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूँ कि ये जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था, ये तत्वों के इसमें भौतिक और रासायनिक गुण इसके परमाणु भार के समानुपाती थे, यानी परमाणु भार के आवर्त फल थे ये। लेकिन जो मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, इसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के, यानी परमाणु क्रमांक के आवर्त फल होते थे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कण बोसोन की खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ऐसे ग्रेफाइट और हीरा दोनों में क्या चीज़ जो है कॉमन है? तो दोनों कार्बन के अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश की। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमारा जो सीरीज़ चल रहा है इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आएंगे जो पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। आप हमारे इस GS सीरीज़ से जुड़ करके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.